तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार नए एनिमे को, साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जिसका नाम है गाची याकुता एपिसोड 2 को। तो चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग रूडो के बचपन से होती है। वो हमेशा से सोचता था जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझ के पिट में फेंक दिया जाता है उनका क्या होता होगा। शहर के लोग बात किया करते थे कि एक और ट्राइब फोक को पिट में फेंक दिया गया। पता नहीं ये लोग इतना क्राइम करते ही क्यों है, इन लोगों के दिमाग में ही कचरा भरा है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ रूडो खुद अब पिट में आ गया है। वो एक बड़े से मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था जो कि पूरा कचरे से बना था। वो मॉन्स्टर दहाड़ता है जिससे यहाँ कुछ और मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो सोचता है कि ये चीज आखिर है क्या और ये चल कैसे पा रही है। रूडो भागते रहता है और उसे यहाँ एक इंसान की खोपड़ी भी मिलती है। वो ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाता है कि तुम कमीने मुझे इस नरक में कैसे फेंक सकते हो। रूडो अब एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा में इतना पोल्यूशन था, रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे यहाँ से निकलना होगा वरना वो ऐसे ही मारा जाएगा। उसे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो बस एक कचरे का ढेर था। ऐसी जगह पर उसे कोई सेफ प्लेस कहाँ मिलेगी। उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो मॉन्स्टर भी उसके पास आ जाते हैं। रूडो सोचता है कि क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा और मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की वो बात याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो नहीं मर सकता, अभी तो उसे बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे अपराधी घोषित किया, उन लोगों से जिन्होंने मुझे पिट में फेंक दिया। और सबसे पहले उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और हम देखते हैं कि रूडो के ग्लव्स में किसी तरह की एनर्जी आ जाती है। उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई देती है और उसमें से एक पाइप का टुकड़ा उठा लेता है। और जब वो मॉन्स्टर उसे खाने आता है तो रूडो उस पाइप के टुकड़े से मॉन्स्टर के मुंह पर मार देता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठकर ये सब कुछ देख रहा था। रूडो अब उस पाइप से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीजों को उठाकर उनसे लड़ रहा था, लेकिन सांस लेने की वजह से रूडो की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। दो मॉन्स्टर उसे खाने आते हैं और फिर हम फिर से वो रेड एनर्जी को देखते हैं और रूडो एक मॉन्स्टर की गर्दन को उड़ा देता है और फिर एक चादर का टुकड़ा उठाकर उससे दूसरे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई हो। और वो जिस भी चीज को छू रहा था वो हथियार बनती जा रही थी। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अभी भी बाकी था जो कि रूडो को दूर फेंक देता है। रूडो देखता है कि वो किसी आदमी के सामने जाकर गिरा था जिसके हाथों में एक छाता था और इस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरह का मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह पर भी एक मास्क लगा देता है जिससे रूडो अब ठीक से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है कि तुम यहीं पर रहते हो क्या और ये जगह क्या है और वो मॉन्स्टर क्या था। वो आदमी रूडो से कहता है कि शांत रहो। रूडो उससे बार बार सवाल करता रहता है और वो उसे बार बार चुप रहने के लिए बोलता है। अब गुस्से में वो आदमी उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये कचरा फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ, पर अब उस कचरे के मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया है और वो कचरे से बने मॉन्स्टर है तो तुम उन्हें ऐसे खत्म नहीं कर सकते और वो लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तब से तुम्हें चुप रहने के लिए बोल रहा था। मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। और अचानक से वो मॉन्स्टर इनके ठीक पीछे आ जाता है। ये आदमी अब अपने छाते में किसी तरह की एनर्जी डालकर उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। वो मॉन्स्टर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो ये आदमी अपने छाते को खोलकर किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है और उसके कटने के बाद वो कचरा मिट्टी बनता जा रहा था। इनके सामने अब ढेर सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। अब ये आदमी बिजली की रफ्तार से एक ही बार में सबको मार देता है। रूडो सोचता है कि ये कैसी पावर है, अगर ये पावर मुझे मिल जाए तो मैं उन कमीनों को सबक सिखाऊंगा। वो बड़ा मॉन्स्टर अब इस आदमी पर एक पत्थर फेंक देता है जिसे ये अपने छाते से काट देता है। इसके बाद ये अपने छाते को बड़ा करके एक धमाका करता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरा तबाह हो जाता है और उस आदमी का छाता बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। रूडो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और ये आदमी अपना मास्क उतारकर बोलता है कि मेरा नाम है एंजिन और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क वापस पहन लेता है और रूडो को
ही डांटने लगता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया। और फिर रूडो बेहोश हो जाता है और फिर हमें रूडो का फ्लैशबैक दिखता है जहाँ वो कुछ बच्चों से झगड़ा करके आया था। उसने उनसे कहा था कि चीजों में भी जान होती है और वो बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। रेक्टो पूछता है कि तुमने उन्हें पलटकर मारा, जिस पर रूडो मना करता है। तो रेक्टो कहता है कि अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें शोल आ जाती है। तो रूडो को लगा कि उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए इस कहानी को बनाया होगा, पर मैं इस बात पर यकीन करता हूँ जैसे इस टॉल में भी सोल है जो तुम्हें इतने अच्छे से साफ कर देता है। रूडो पूछता है कि तो उस कुर्सी, उस टेबल, उन सब में सोल है। रेक्टो हंसते हुए बोलता है हो सकती है। रूडो अब पूछता है कि इन ग्लव्स में भी। रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो कुछ टाइम बाद इनमें भी सोल आ जाएगी। और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। रूडो को होश आता है तो वो चेन से बंधा हुआ था, उसे इंजन ने बांधा था और वो उसे घसीट कर ले जाने लगता है। रूडो कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस ऊपर जाना है। तो इंजन कहता है कि ये तो नामुमकिन है, उस ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और वहाँ से आने वाले लोगों को स्पेयराइट। तो तुम इतना ऊपर क्या उड़ के जाओगे, वो हमेशा चलता भी रहता है। तो आसान शब्दों में वापस ऊपर जाना अभी तो नामुमकिन है, ये ख्याल मन से निकाल दो। तो रूडो बोलता है मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा कि ये अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम कुछ तो जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है, उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी इस पावर के बारे में भी। मैं भी इस पावर का यूज करके स्पेयर में रहने वाले कमीनों को मार दूंगा और जब तक तुम मुझे सब कुछ बता नहीं देते मैं चुप नहीं रहूंगा। इंजन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो उसे घसीटकर एक खाली जगह में लाता है जहाँ पर एक घर था और वो रूडो को यहीं पर छोड़कर जाने लगता है। उस घर में से कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं। एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है कि बच्चे तुम कहाँ से आए हो। तो रूडो कहता है कि मैं ऊपर से गिरा हूँ। ये सुनकर सब लोग अपने मास्क फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो। मैंने आज तक ऊपर से आए किसी इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारी भाषा बोलता है, क्या तुम सच में ऊपर से आए हो। एक आदमी बोलता है कि ये जरूर सच कह रहा है, हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडीज ही देखी है, जरा देखो तो इसे कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। वो उसकी चेन खोलने लगते हैं। रूडो सोचता है कि ये लोग इंजन से तो अच्छे लग रहे हैं और वो लोग रूडो को एक ट्रक में बांध देते हैं और बोलते हैं कि अब ठीक है, अब ये कहीं नहीं भाग के जाएगा। असल में ऊपर से आए लोगों की बॉडीज को ये लोग अच्छी कीमत में बेचते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ उनके कपड़ों के लिए भी अच्छे पैसे देते हैं और रूडो तो जिंदा है तो ये बहुत ही महंगा बिकेगा। अब कोई किसी स्पेराइट को क्यों ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये लोग इनसे इतनी नफरत करते हैं। तुम लोग अपना सारा कचरा यहाँ नीचे फेंक देते हो, जिससे यहाँ की हवा भी जहर बन गई है, बल्कि उसमें मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग मॉन्स्टर के हाथों मारे गए, कई लोग जहरीली हवा से मारे गए, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। इसलिए हम ऊपर वालों से बहुत ही नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और अब तुम्हारा सबके सामने तमाशा बनाया जाएगा। और वो उसके मुंह में खाना ठूसने लगता है और वो कहता है कि कैसा लगा, तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा ही लगता होगा, तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होंगे। रूडो अब उस आदमी की उंगली भी चबा जाता है और उस खाने को भी खुद खाने लगता है और बोलता है कि ये कचरा नहीं है, इसे अभी भी खाया जा सकता है। और बोलता है जिससे भी मैं मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान देता है। इतना कहकर रूडो उन जंजीरों को तोड़ देता है और हम फिर से उसके आसपास वो रेड एनर्जी देखते हैं, जिससे उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती है। इंजन दूर से ये सब कुछ देख रहा था। रूडो को रेक्टो की वो बात याद आती है कि अगर तुम किसी चीज को ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो सोल फिर तुम्हारी मदद करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई है और वो एक चेन को पकड़ लेता है। बाकी लोग बोलते हैं कि स्पेराइड भी ऐसी पावर का यूज कर सकते हैं। इंजन कहता है जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं और उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है। और वो लोग रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो रूडो उन पर चेन से अटैक करने लगता है। एक आदमी कहता है कि वो चेन उससे छीन लो, एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये लोग उससे चेन दूर कर देते हैं तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो देख के सबके होश उड़ जाते हैं कि ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। रूडो उस टायर से सबको पीट देता है और फिर उस उंगली वाले आदमी की तरफ जाता है जो अभी भी रूडो को गाली दे रहा था। रूडो उसे मारने वाला था, लेकिन तभी इंजन यहाँ आ जाता है और बोलता है कि शांत हो जाओ, इतना बहुत है। और अब जाके रूडो अपने होश में आता है
और पूछता है कि अभी अभी यहाँ पर सब कुछ क्या हुआ। उसके हाथ में जो टायर था वो भी मिट्टी बन के नीचे गिर जाता है। एंजिन बोलता है कि मुझे देखना था कि तुम्हारे पास कैसी पावर है और अब मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा और इस पावर के बारे में भी। बदले में तुम क्लीनर को ज्वाइन कर लो, हमें तुम जैसों की जरूरत है। रूडो बोलता है कि मुझे नहीं करना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।